ओके स्टूडेंट्स, ओके क्लास 10th की फिजिक्स में हम लोगों ने स्टूडेंट क्या क्या पढ़ लिया था। तो हम लोगों ने पढ़ा था स्फेरिकल मिरर और टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड डेफिनेशंस रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय या स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनाते हैं, किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, किन लॉ का प्रयोग करते हैं, उनका अध्ययन हम लोग करेंगे, उनकी स्टडी हम लोग आज करेंगे। तो देयर आर 3 लॉज। इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 रेज क्या करना पड़ता है, जब एक दूसरे पर कहीं भी किसी पॉइंट पर कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो वहाँ इमेज हमारा बनता है। तो किस प्रकार हम रेज इंसिडेंट करें स्फेरिकल मिरर में, तो उनका रिफ्लेक्शन किस प्रकार होता है, आइए। जिस प्रकार होता है तो 3 तरीके से होता है, 3 प्रकार से लाइट रे इंसिडेंट करते हैं। तो ये किस प्रकार होता है यहाँ पर आइए हम लोग समझते हैं। फर्स्ट, पहला नंबर मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ कॉनकेव मिरर का, ओके, और कॉन्वेक्स का भी यहाँ पर एक बनाते हैं, ठीक है। ये कॉन्वेक्स में इनर साइड में पॉलिश होती है। दिस इज द मिडिल पॉइंट P इज कॉल्ड पोल। दिस इज मिडिल पॉइंट इज कॉल्ड पोल P। इसका जो प्रिंसिपल फोकस होगा यहाँ होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा। यह प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके। यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका फोकस यहाँ पर होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा, ठीक है। क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो इस स्फेयर का कटा हुआ पार्ट होगा, ठीक है, और जो कॉनकेव मिरर है वो इस प्रकार से। तो कॉनकेव मिरर में स्फेयर ऐसे है तो इधर होगा सेंटर, और कॉन्वेक्स के लिए स्फेयर ऐसा है, ऐसा कट क्या है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर यहाँ ये कह रहा, देखिए मैं डायरेक्ट से आपको लाइट इंसिडेंट करा के बताता हूँ। अगर लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर हम लाइट रे स्फेरिकल मिरर में पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर हम इंसिडेंट करा दें, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो प्रिंसिपल फोकस से होकर चला जाता है, ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन। अगर कॉन्वेक्स मिरर में अगर लाइट रे इंसिडेंट कराते हैं पैरेलल थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये अपीयर टू कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्शन हो जाता है। ये आप सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा, अपीयर टू कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, ये पास होकर के जाती है कॉनकेव में, और कॉन्वेक्स में अपीयर टू कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। इन दोनों में इस प्रकार रिफ्लेक्शन होता है। तो अगर इसको हम डेफिनेशन के रूप में बताएं आपको, तो क्या कहेंगे व्हेन द लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through principal focus in concave mirror or appear to coming from principal focus in convex mirror, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, when the light ray incident parallel to the principal axis then after reflection light ray passes through principal focus or appear to coming
फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, ये कॉन्वेक्स मिरर में होगा और ये कॉनकेव मिरर में होगा, पासिस थ्रू कॉनकेव मिरर में। ठीक है स्टूडेंट, ये आप समझ लीजिए। कॉनकेव मिरर में जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट रे इंसिडेंट कराते हैं तो प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी, और अगर कॉन्वेक्स मिरर में लाइट रे इंसिडेंट कराते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो ये प्रिंसिपल फोकस से आती हुई दिखाई पड़ेगी। ठीक है, इस प्रकार इसका रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल हम आपको बताते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है अगर अच्छे ढंग से समझना है और समझाना है। सेकंड लॉ, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये कॉनकेव मिरर है आपका और ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, व्हेन द लाइट, हाँ मैं समझा देता हूँ, व्हेन द लाइट रे इंसिडेंट या passes through principal focus, when the light ray incident through principal focus। ठीक है, और इसमें क्या होगा, when the light ray going towards principal focus, going toward principal focus। ठीक है, after reflection returning back पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा कॉनकेव में और कॉन्वेक्स में, रिटर्निंग टू द लाइट रे, रिटर्निंग टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब अगर लाइट रे हम फोकस से होकर इंसिडेंट कराएं या कॉन्वेक्स मिरर में फोकस की ओर जाती हुई लाइट रे इंसिडेंट कराएं तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैं इसको आपको लिख देता हूं, व्हेन द लाइट रे passes through when the light ray passes through principal focus are appear to are going to are appear going to principal focus। ठीक है, then after reflection, after returning back parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस। बस यही है। पहले ये था कि अगर हम जो है पैरेलल अगर लाइट इंसिडेंट करें तो फोकस से होकर जाती है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा ये कि फोकस से होकर लाइट इंसिडेंट करें या फोकस की ओर जाती हुई लाइट इंसिडेंट करें तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है ना। तो यही हमने आपको लिख दिया, व्हेन द लाइट रे passes through principal focus are appear going to principal focus, then after reflection returning back parallel to the principal axis। ठीक है, अगर फोकस से होकर जाए या फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो तो उसका रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये दो हो गए, एक और है लास्ट में तीसरा। तीन है, तीन लाइट रे के द्वारा हम कोई भी इमेज प्राप्त कर लेते हैं। तीनों में से कोई दो लाइट रे इंसिडेंट कराते हैं, दोनों लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को वहीं पर आपका क्या बन जाता है, इमेज। तीसरा ये है कि ये एफ है
सी ए, ठीक। अगर लाइट रे पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, या लाइट रे मूविंग appear to light ray appear to moving या go appear to going towards center of curvature, then after reflection returning back to its own path, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, रिटर्निंग बैक ऑन इट्स ओन पाथ। कोई भी लाइट रे अगर इंसिडेंट कराते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, या ऐसी लाइट इंसिडेंट कराएं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के की ओर जाती हुई प्रतीत हो, तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा हो जाएगा, रिटर्निंग बैक इन इट्स ओन पाथ, अपने ही रास्ते में वापस हो जाएगा, ठीक है। ये सी से जा रही है, इसका जो आफ्टर रिफ्लेक्शन होगा अपोजिट साइड में हो जाएगा। ये सी की ओर जा रही है, जाती हुई प्रतीत हो रही है, इसका रिफ्लेक्शन वापस उसी पाथ में अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो अगर इसकी डेफिनेशन हम यहाँ लिख दें तो क्या लिखेंगे, व्हेन द लाइट रे passes through center of curvature ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास हो रही हो, और गोइंग और अपीयर टू गोइंग, और या ये कहें गोइंग, क्या कहते हैं, गोइंग टूवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन it returning back on its own पाथ, है ना। अगर लाइट रे इंसिडेंट हो थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, या सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जा रही हो, तो यह अपने पाथ में वापस रिटर्न हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये तीन तरीके से लाइट रे हम इंसिडेंट कराते हैं, और उनका किस प्रकार रिफ्लेक्शन होता है ये हमने आपको बता दिया। आज ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, कल हम आगे और आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ओके, थैंक यू स्टूडेंट।